नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने फ्रिक्शन के अगली सीरीज लेके आ रहे हैं। फ्रिक्शन में जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, 5 सीरीज हो चुकी है, 6ठी सीरीज हम लेके आ रहे हैं जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फ्रिक्शन को हम सब लोगों ने थियरी भी 5 पार्ट में सीखा, धीरे धीरे हर एक चीज को क्लियर किया। उसके बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए, एक के बाद एक, धीरे धीरे आसान क्वेश्चन से लेके टफ क्वेश्चन तक हम सब लोगों ने टच किया। नीड टू बी पुल्ड विद द फोर्स ऑफ एफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो आप समझ पाए क्वेश्चन क्या था। एक m1 मास है, दूसरा m2 मास है। m1 मास के ऊपर m2 मास रखा हुआ है। m1 और ये जहां रखा हुआ उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। m2 इसके ऊपर रखा हुआ है, m2.25 kg है। अब ये क्वेश्चन किया गया कि F फोर्स से अगर खींचा जाए और M1 M2 के बीच में स्लिपिंग हो तो F का मान क्या होगा। M1 और M2 के बीच में स्लिपिंग हो तो F का मान क्या होगा। अब ये आपका डायग्राम है, ये आपको पता है, ये 0.25 kg है। कितना है? 0.25 और ये 0.5 kg है। ये आपका 0.5 kg। यहां फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। तो जब आप F से खींचोगे, किसी भी F से खींचोगे तो पहले क्या होगा, ये ब्लॉक आगे चलना चाहेगा। ये ब्लॉक जब आगे चलना चाहेगा तो यहां तो कोई रुकावट नहीं है ना, यहां पर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहां रुकावट है, यहां पर आपका रुकावट है। ये 2 इसको रोकना चाह रहा है, लेकिन आप 2 से कहोगे चलो साथ साथ तुम भी चलो। तो पहले जब आप F फोर्स लगाओगे तो इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग रहेगी, फ्रिक्शन रहेगा और दोनों साथ साथ आगे बढ़ जाएंगे, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन जब आप और फोर्स बढ़ाते जाओगे तो और तेजी से सारी चीज चलनी। इसका मन नहीं चलने का, वो फ्रिक्शन लेके चल रहा है। इसको क्या कर रहा है? फ्रिक्शन लेके चल रहा है, मन तो नहीं है, तो फ्रिक्शन लेके चल रहा है। अब आप बढ़ाते जा रहे हो बल को तो खूब तेजी से एक्सीलरेट करने लगा, और जब एक्सीलरेट करने लगा तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा बल आएगा जिस पर एक्सीलरेशन इस तरह हो जाएगा कि फ्रिक्शन उस समय क्या हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन हो उससे अगर और ज्यादा एक्सीलरेट करा दिए तो ये ब्लॉक उसके ऊपर क्या होगा, स्लिप कर जाएगा, क्योंकि यहां पर ग्रिप करने वाला, यहां पर इंटरलॉक किए रहने वाला, फंसा के रखने वाला कमजोर हो जाएगा उस समय। तो बस सबसे पहला स्टेप होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइए। 0.25 kg वाले का पहले बना लेते हैं। तो 0.25 kg अगर है तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि M1G धरती माता तुरंत आप बना लिया करिए। तो यहां पर 0.25G तो नीचे की तरफ, और इस पर फ्रिक्शन जो लगेगा, इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, यहां नॉर्मल रिएक्शन भी होगा Rn, और कोई बल होगा। इस पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो M2G नीचे की तरफ, Rn नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर, जितना ये दाबे उतना वो ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन ऊपर वाले में ऊपर की तरफ लगेगा। और ये ब्लॉक किससे एक्सीलरेट कर रहा है? A से। ऐसे एक दूसरे ब्लॉक का हम नीचे वाले ब्लॉक का बनाए तो इस पर F तो आपने अप्लाई किया है, यहां पर आपका जो Rn आप उस पर लगाए थे वही वो आपको भी दबा रहा था। Rn से ये दब रहा था, Rn से उसको दब रहा। इस पर यहां पर फ्रिक्शन क्या होगा? पीछे की तरफ। इस पर फ्रिक्शन किधर होगा? पीछे की तरफ। और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? Rn डैश मान लीजिए, क्योंकि दूसरा होगा भाई, वही चीज नहीं होगी। यहां इस ग्राउंड से उस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन Rn डैश, और इसका एक वेट क्या होगा? M1G। इसका वेट क्या होगा? M1G। ये M2G M1G दोनों हमने अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। सबको समझ में आ गया होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इस पे जितने एक्सटर्नल बल, तो F उधर की तरफ, M1G नीचे, Rn डैश, और Rn इस पर ऊपर, इस पर नीचे। फ्रिक्शन आप बताइए, जब आप खींचे तो ये उसको आगे की तरफ, लेकिन वो इसको पीछे की तरफ रेजिस्ट किया, तो ऐसे हो गया।
फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप यहां से क्या करोगे, सिग्मा एफ वाई, तो वाई डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई का मतलब जीरो आएगा, कोई एक्सीलरेशन नहीं, तो यहां से आएगा आर एन माइनस एम टू जी इक्वल टू जीरो। तो आर एन जो आएगा वो आएगा 0.25 जी, 0.25 जी। अब बताइए लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये यहां पर अगर इन दोनों के बीच में क्या हो, स्लाइड कर जाए, इन दोनों के बीच में, यही तो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा एफ लगाएं कि M1 M2 दोनों के बीच में क्या हो जाए, स्लिपिंग हो जाए। तो उस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका होता है म्यू आर एन, म्यू आर एन। तो म्यू है 0.3, आर एन कितना है 0.3, आर एन कितना 0.75 जी। तो जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा 75, ये आप कर लीजिएगा, 5 3 15 की 5 और 7 3 21 1 22 जी, इतना जी आ गया। अब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स डायरेक्शन इक्वल टू एम ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू एम ए एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स सिर्फ क्या है, फ्रिक्शन इक्वल टू एम, एम कितना है 0.25 किलोग्राम, ए एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ए है, तो यहां से ए का मान क्या आएगा, ए का मान आएगा, एफ आर का मान रख दे रहे हैं 0.225 अपान 0.25 जी। ये आपका कितना आएगा, 25 मान 225 बटे 25, 225 बटे 25 जी, 25 9 225। तो ए जो आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा 9 जी, ए कितना आएगा 9 जी। क्लियर हुआ सबको, फिर से देख लीजिए। तो आर एन इक्वल टू 0.25 जी और आर एन एफ आर किए तो आपका आ गया 0.3 इंटू 0.75, तो 3 बचे 15, 3 सके 21 1 22, तो 0.225 जी। और यहां से आप देखोगे तो ये आएगा 0.9 जी, शायद 2 दशमलव इधर जाएगा ना, तो 225 बटे 250 होगा, तो ये 0.9 जी आएगा, 0.9 जी। क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत। अब इस वाले पर आइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर्स, क्योंकि आपको कुछ चीजें मिटानी पड़ सकती। कुछ नहीं किया है, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू से आर एन निकाल लिया, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ए है, ए का मान निकाल लिया जब लिमिटिंग कंडीशन है तब। अब इसमें अगर हम बात करें सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, अरे भाई ये भी तो ए से अभी तक स्लिप नहीं हुआ है, तो दोनों सेम एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं, स्लिप नहीं हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में आप बात करेंगे तो ये आएगा एफ उधर की तरफ माइनस एफ आर, एफ माइनस एफ आर, इधर माइनस है, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां भी फ्रिक्शन होता तो कंसीडर करना पड़ता, यहां भी अगर फ्रिक्शन होता तो कंसीडर करना पड़ता, नहीं है। तो F माइनस एफ आर ये नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन है, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, और ये क्या आएगा M1A, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए, यही सिर्फ किया हमने। तो F तो ये पूछा गया है, एफ आर कितना है 0.225 जी, कितना है 0.225 जी, और M1 है 0.5 इंटू 0.9 जी, ये 0.9 जी अभी हम ए का मान निकाले हैं। बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ माइनस एफ आर इक्वल टू M1A, क्योंकि इसका मास क्या है M1, तो M1A और M1 क्या है 0.5 इंटू ए का मान 0.9। क्लियर हुआ सबको, आगे बढ़ते हैं। तो 9 × 5 = 45 0.45 और ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ चीजें हम सब लोग को अब मिटानी पड़ेगी, चलिए कुछ चीजें मिटा लेते हैं, फिर इसके आगे हम सब लोग करते हैं, ठीक है।
चलो इसको मिटा देते हैं, इसी में आगे बढ़िए, आगे सॉल्व करते हैं। तो f इक्वल टू क्या आएगा, 0.925 0.45g प्लस 0.225g। तो यहाँ से आपका आएगा ये f इक्वल टू 5 5 2 7 4 2 6 0.675g, और g का मान अगर आप 10 ले लिए तो 6.75 न्यूटन। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो, या कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो तो देख लेते हैं। Rn इक्वल टू 0.5, Rn इक्वल टू 0.25g, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0.25g। Fr मैक्स जो होगा म्यू इंटू Rn, Rn आपका 0.25g है, ध्यान रखिए, यहीं से आप यहाँ थोड़ी चीजें मिस हुई है, तो यहाँ पे आपका 0.25g होगा, ये 0.75g नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और 0.25g अगर आप करेंगे तो ये आएगा 0.075। आप इसको कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हुआ। 0.25 Rn जो आपका है 0.25g है, ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन बहुत सही होना चाहिए। सब कुछ स्टेप होने के बाद भी अगर कैलकुलेशन गलत है तो चीजें गलत हो जाएंगी, तो वही चाहिए म्यू Rn, म्यू तो 0.3 है, Rn लेकिन 0.25 0.75 नहीं है, तो 0.25 25 या 75, तो 0.075 आएगा ये, और 0.075 तो ये अब गलत हो गया, यहां से आएगा 0.075, 0.075 तो यहां से आएगा क्या, 75/250, 75/250 आएगा, 75/250 आएगा, ध्यान दीजिएगा। ए का मान जो आएगा 75/250, आप कर लीजिए इसको, गड़बड़ तो नहीं कि फिर से एक बार देख लीजिए, 25 या 75, 3 अंक बाद इधर 0 लगेगा, ठीक है, 0.075, और ये 0.075 क्योंकि Fr इक्वल टू 0.075 हो गया, और ये 0.25 ma तो रहेगा ही रहेगा, ये 0.25 ma रहेगा ही रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको इरेज कर देते हैं, फिर से चीजों को क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से गलतियां हुई हैं, वैल्यू आपने गलत पुट कर दिया है, तो वैल्यू अब यहां पे क्या होगा, यहां पर 0.3 इंटू 0.25g, 0.25g, तो ये आएगा 0.075g, 0.075g। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मिसप्रिंट आपको कितनी परेशान कर सकती है। 0.075g, ये Fr का मान हो गया। अब Fr सिग्मा Fr इक्वल टू ma, और m कितना है 0.25, m कितना है 0.25, तो Fr इक्वल टू ma और Fr का मान रखेंगे, तो Fr का मान जब रखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, तो फ्रिक्शन का मान आपका जो है, यहां से एक्सीलरेशन भी अब चेंज हो जाएगा, तो फ्रिक्शन का मान आप रखेंगे 0.075g इक्वल टू यहाँ पर भी आपका चेंज, और यहाँ पर Fr का मान आपने निकाल लिया, गलत गलत, हम तो लोग मिटा लेते हैं, ये गलत हो गया, ये चीजें गलत हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो F इक्वल टू आएगा 5 7 5 12 और 1 1 2 0.225g, 5 और 7 5 12 और 1 1 2 0.225g, तो F का मान आएगा 2.25 न्यूटन, g का मान 10 लेने पर।
2.25 न्यूटन आंसर आ गया, 2.25 न्यूटन। तो अब फिर से इसको देख लीजिए, हमने दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। नॉर्मल रिएक्शन इसमें पहले ऊपर वाले को ही सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन 0.25 G हो गया, ठीक है। लिमिटिंग पोजीशन में जो आपका फ्रिक्शन होगा म्यू आर एन होगा 0.3 इंटू 0.25 G, तो 0.3 इंटू 0.25 G आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ठीक है। तो 0.075 G हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद Fx इक्वल टू ma, तो Fx में सिर्फ Fr, इसमें सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, इंटू ma, m कितना है 0.25 a, और फ्रिक्शन को जब आप मान रखे तो आ गया 0.3 G, क्योंकि आप F फ्रिक्शन तो ये है 0.3 G, a इक्वल टू 0.3 G। अब इतने एक्सेलरेशन से कराओगे तब तक दोनों के बीच में स्लिप नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा एक्सीलरेट करा दोगे तो दोनों के बीच स्लिप हो जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन आया 0.3 G, और इसमें a जो है आपका कितना है 0.3 G, G का मान आप 10 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो F माइनस फ्रिक्शन का मान कितना है 0.075 G, 0.075 G यहां से उठा के रख दिए, और इक्वल टू ma, इसका मास 0.5 kg, इसका मास कितना है 0.5 kg, a का मान 0.3, तो 5 से 15 0.15 आ गया, और ये इधर गया, तो 2.25 न्यूटन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और भी आसानी होगा। 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 1 kg ईच, 1 kg ईच, दोनों ब्लॉक का मास 1 किलोग्राम है, आर केप्ट ऑन टेबल पर रखे हैं 1 ओवर द अदर। तो ये सिचुएशन वही आ गई कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, दोनों क्या है 1 kg के हैं, एक टेबल पर रखे हुए हैं, दोनों 1 kg के हैं, एक टेबल पर रखे हुए हैं। 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 1 kg ईच आर केप्ट इन टेबल, 1 ओवर द अदर, 1 ओवर द अदर, ये ध्यान रखिए। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एवरी पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरी पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां जहां मिलन हुआ है, जहां जहां कॉन्टैक्ट हुआ है, हर जगह आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है 0.3, यहां भी है और 0.3 यहां भी, 0.3 यहां भी है, 0.3 यहां भी है, ठीक है। एवरी पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस 0.3 एंड द लोअर ब्लॉक, यहां पे ब्लैक नहीं, यहां पे लोअर ब्लॉक। देखिए ऊपर वाला अगर खींचते हैं तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर वाले में F लगाएंगे, नीचे खींचते हैं तो नीचे लगाएंगे। तो लोअर ब्लॉक इज पुल्ड, लोअर ब्लॉक इज पुल्ड, लोअर ब्लॉक इज पुल्ड विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स, विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स P नहीं F, विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा F, ठीक है। लोअर ब्लॉक इज पुल्ड विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स F, द मिनिमम वैल्यू ऑफ F, F की कम से कम वैल्यू बताइए, ऑफ F फॉर विच स्लिप अकर्स बिटवीन 2 ब्लॉक्स, कहां पर आपका स्लिप इंटरेस्ट है बिटवीन 2 ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिप अकर्स हो, स्लिप की घटना हो, कम से कम कितना बल है। आप सोचिए जब आप इसको खींचेंगे तो नीचे वाला ब्लॉक ऐसे आना चाहेगा, ऊपर वाले ब्लॉक को भी अपने साथ लेकर आएगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में क्या है फ्रिक्शन है, कोई पकड़ नहीं, कोई पॉजिटिव लॉकिंग नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इसको अपने साथ लाने की कोशिश करेगा। आपको यहां भी लॉकिंग है, इसको भी तोड़ के तब आप खींच पाएंगे, और जब खींचेंगे तो ये चलेगा, और जब चलेगा तो एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन के समय इन दोनों के बीच में स्लिप हो जाएगी। यहां तो स्लिप यहां चलेगा, तब इन दोनों के बीच में सोचेंगे कि स्लिप होगा। अगर यहीं से नहीं चला, अगर यही ब्लॉक यहीं से ही नहीं चला, तब तो वहां सोचेंगे ही नहीं, कोई इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है। यहां से अगर नहीं चला तो यहां तो कोई टेंडेंसी ही नहीं है, तब तो स्लिप होने की कोई सोचे, स्लिप होने का तब सोचेंगे जब ये यहां से चले और ये यहां रुका रहे, लेकिन उसको भी कुछ देर तक साथ लेके जाने की कोशिश करेगा। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। फ्री बॉडी डायग्राम बस ऊपर वाले ब्लॉक का पहले बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ये ऊपर वाला ब्लॉक है, इसका mg नीचे की तरफ, m इसका 1 है दोनों का,
यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, और इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर वाले पर फ्रिक्शन बाएं साइड, ऊपर वाले फ्रिक्शन क्या होगा, बाएं साइड, और नीचे वाले का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जितने से ये उसको दबाया था उतने से वो इसको दाब रहा होगा। इस पर फ्रिक्शन यहां क्या होगा, दाहिने साइड, ये इसको इधर और ये इसको रोकने की कोशिश। ऐसे यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा। अरे भाई यहां का नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा, और यहां पर भी mg है, इसका मास है mg, यहां पर भी ये क्या होगा, फ्रिक्शन, लेकिन ये फ्रिक्शन अलग होगा, और यहां पर हम किससे खींच रहे हैं, F से खींच। तो फ्री बॉडी डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। ऊपर वाले ब्लॉक में mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, फ्रिक्शन, ये ऊपर वाला ब्लॉक है। नीचे वाले ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाला नीचे दाब देगा, नीचे, और नीचे से यहां ब्लॉक से, टेबल से ब्लॉक पर ऊपर की तरफ जब आप खींचे तो उस पर फ्रिक्शन पीछे, और यहां भी फ्रिक्शन पीछे। बस इतनी सी बात है। फ्री बॉडी डायग्राम कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले ऊपर वाले सॉल्व करेंगे। जो ऊपर वाले सॉल्व करेंगे, Rn इक्वल टू mg आएगा, m का मान 1 है, तो Rn इक्वल टू एक तरीके से g आ गया, क्योंकि m का मान यहां पर 1 है। m इक्वल टू क्या है, 1 kg। यहां पर अगर स्लिप, कहां स्लिप की टेंडेंसी की बात कर रहा है, स्लिप अकर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिप, तो दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिप, तो उस समय फ्रिक्शन जो होगा वो आपका Fr मैक्स होगा, और Fr मैक्स क्या होगा, म्यू Rn, वैल्यू ध्यान से रखिएगा, वैल्यू ध्यान से, तो म्यू कितना है 0.3, Rn कितना है g, तो ये हो गया फ्रिक्शन। और ये सारे ब्लॉक्स एक्सिलरेट कर रहे होंगे इधर, इधर एक्सेल। पहले यहां का आप जंग जीतेंगे तब वहां स्लिप के बारे में सोचेंगे, पहले तो दोनों साथ ही साथ चलेंगे कुछ देर। तो अब यहां पर F इक्वल टू एम ए, ये भी A से आगे जा रहा है, ये भी A से आगे, तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या, Fr इक्वल टू एम ए, तो 1 इंटू A, और Fr कितना है 0.3g, तो यही आपका A आ जाएगा। A आपका कितना होगा 0.3g। नॉर्मल रिएक्शन निकाला, G के बराबर मैक्सिमम फ्रिक्शन 0.3g, क्योंकि स्लिपिंग की कंडीशन होने की बात कर रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.3g, और यहां पर A इक्वल टू क्या आ गया 0.3g आ गया, क्योंकि मास 1 kg है। इतना तो क्लियर होगा। अब हम दूसरे ब्लॉक, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन, मतलब अगला इसी में हम बढ़ते हैं आगे। A इक्वल टू 0.3g हो गया है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर वाले डायग्राम को मिटा दिए, कोई इसकी बहुत ज्यादा खास जरूरत अब नहीं थी, क्योंकि आपने बना लिया होगा। आइए अगला इसी में हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए बात करेंगे। अब यहां भी फ्रिक्शन है, यहां भी फ्रिक्शन है, तो Rn डैश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 जब करोगे तो Rn डैश ऊपर की तरफ, Rn डैश ऊपर, Rn नीचे, और mg भी नीचे इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। बात समझ में आई? तो Rn डैश जो आएगा वो आएगा, क्योंकि Rn भी mg है, Rn भी mg है, तो 2 टाइम्स ऑफ m का मान कितना 1 इंटू g, तो Rn डैश जो आने वाला आपका है, Rn डैश आपका होगा, Rn डैश आपका होगा कितना होगा, Rn डैश इक्वल टू 2g। अब कुछ नहीं करना है, x डायरेक्शन में एक्सिलरेट कर रहा है, तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स इधर ही हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं, तो F माइनस FR डैश, F माइनस FR डैश इक्वल टू MA, क्योंकि नेट फोर्स, तो F माइनस FR डैश इक्वल टू MA, और इसी को अब आगे सॉल्व करिए। हो गया आंसर यार, बहुत आसान क्वेश्चन, हो गया। सब लोग इसको सॉल्व करें, आगे बढ़ें। क्या FR मालूम है? FR मालूम था, 0.3g आया था सर,
FR जो आया था वो 0.3G, तो F माइनस 0.3G और FR डैश क्या होगा, तो FR डैश होगा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ RN डैश, और RN डैश क्या है 2G है, RN डैश क्या है 2G है, और इक्वल टू M, A का मान कितना आया था 0.3G, A का मान 0.3G, तो ये कितना आएगा 0.3, और ये आपका 3 दूनी 6.6, तो 1.2G आएगा। F इक्वल टू क्या आएगा 1.2 इंटू G, 1.2 इंटू G। अब ध्यान दिए 1.2 इंटू G का मान कितना होगा 12 न्यूटन, तो F इक्वल टू 12 न्यूटन। ये ध्यान रखिए क्वेश्चन का आंसर गलत था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा है। इसमें आपका सिर्फ कितना, इन दोनों को जोड़ दिया है 0.9G दिया है, तो 0.9G नहीं, एक्सीलरेट तो आपको ये आंसर गलत दिया वो, तो आपको 12 न्यूटन होगा, 9.81 रखोगे तो 11 दशमलव कुछ आएगा। ध्यान रखिए जब आपको दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिप कराना है तो पहले तो नीचे से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, एक्सीलरेट तो कराना ही पड़ेगा। एक्सीलरेशन 0 पर मोशन हो ही ना तो कभी भी ऊपर वाला सरकेगा नहीं। हाँ, ऊपर अगर बल लगाएं तो हो सकता है नीचे वाला रुका रहे, ऊपर वाला ऊपर से ही सरक जाए, लेकिन यहां बल नीचे वाले पर ही लगाया था, द लोअर ब्लॉक पर ही लगाया गया था। अगर अपर ब्लॉक पर लगाते तो हो सकता है अपर ब्लॉक ऊपर की तरफ सरक जाता और आगे बढ़ जाता, तो उस सिचुएशन में सिर्फ आपको 0.3G बल लगाते और ये आगे बढ़ जाता। ऊपर वाला, नीचे वाला जाता ही नहीं, मोशन करता है। अगर नीचे वाले बल लगाएंगे तो पहले तो नीचे वाला चलेगा और एक ऐसा एक्सीलरेशन अटेन करेगा जिस पर स्लिप होने के चांसेस होंगे, तो वह एक्सीलरेशन 0.3G था, और उसके बाद आया ये आप देखिए 0.3, 0.3, 0.6 और ये 0.6, तो 1.2G आएगा, और 1.2G का मतलब 12 न्यूटन के आसपास। ठीक है, तो आंसर 8.83 दिया, गलत दिया है, 12 न्यूटन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अ लैडर बेइंग 200 न्यूटन, तो एक सीढ़ी है जिसका वेट क्या है 200 न्यूटन। चलो भाई 200 न्यूटन इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। जो वॉल है वो स्मूथ है, ये वॉल क्या है स्मूथ है और वर्टिकल वॉल है, टेढ़ी मेढ़ी वॉल नहीं है, वॉल आपकी सीधी एकदम वर्टिकल, स्मूथ वर्टिकल वाला, एंड रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो एक सीढ़ी है जिसको हमने कुछ नहीं किया है, इसको हमने एक वर्टिकल दीवार मतलब एक ऊर्ध्वाधर दीवार से और एक सीढ़ी क्या फ्लोर से लटका दिया है, बस इतना ही किया है। तो एक क्या है वर्टिकल वॉल है और एक दूसरा आपका क्या है W आपका जो है वो 200 न्यूटन है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। आइए, अ लैडर बेइंग, कोई लैडर है जिसका वेट 200 न्यूटन है, वेट इसका कितना है 200 न्यूटन, इज प्लेस्ड अगेंस्ट क्या स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.25। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इक्वल टू क्या है 0.25 एज शोन इन द फिगर। अब एक वर्टिकल वॉल है और एक आपका रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, यहां पर एक आपने क्या रखी सीढ़ी लगा दी और यहां पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.25 है। इतना सा क्वेश्चन हमें समझ में आया, फिगर देख लिए। द लैडर इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, मतलब लैडर जस्ट सरक देने की सिचुएशन में है, जस्ट सरकने की सिचुएशन में है, ध्यान रखिएगा ये है। अब फ्री बॉडी डायग्राम सीढ़ी का बनाइए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, वो एक जनरलाइज है। तो ये एक सीढ़ी है जिसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तुरंत दीवार से नॉर्मल रिएक्शन यहां होगा, दीवार से नॉर्मल रिएक्शन यहां होगा ना, इसको R1 मान लीजिए। देन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो वर्टिकल दीवार है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ऐसे आपका इस पर क्या होगा हॉरिजॉन्टल अगर फ्लोर है तो वर्टिकल
रिएक्शन होगा R2 mg। इसका सब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये आपका 200 न्यूटन, mg आपका 200 न्यूटन है। क्या यहां कोई फ्रिक्शन आएगा? सर यहां स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं आने वाला यहां पर। अब जब आप सरकना चाहोगे, सीढ़ी सरकनी चाहिए सीढ़ी, तो इस पर फ्रिक्शन दाएं कि बाएं? तो दाहिनी तरफ, क्योंकि सरकेगा तो ऊपर नहीं जाएगा, सरकेगा हमेशा नीचे आएगा। ये फ्रिक्शन हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। और कोई बल है क्या? सर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ का ये स्मूथ अगर ना होता, अगर ये स्मूथ ना होता तो यहां भी फ्रिक्शन लगाते और वर्टिकली ऊपर लगाते। क्यों ऊपर लगाते? क्योंकि सर यहां पर ही जब नीचे आता तो इस पर फ्रिक्शन ऊपर लगता। चलो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब हमें क्या करना है? अब इसी इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगानी, सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0 और फिर सिग्मा m इक्वल टू 0। तो सबसे पहले m ही लगाया करो। अगर हम इसके अबाउट मूवमेंट ले लें, अगर हम इसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लें तो ये फ्रिक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं आएगा, ये फ्रिक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। तो जब हम इसके अबाउट मूवमेंट ले लें और मान लीजिए इंक्लिनेशन एंगल क्या है? थीटा, और ये दूरी मानना है, ये सब कट जाएंगे, ये L है, वो सफिशिएंट डाटा दिया हुआ है आपको। अब अगर इसके अबाउट मूवमेंट ले लें तो इन दोनों का मामला खत्म। सिग्मा m, इसको b माने हैं, ठीक है b मान लो, b इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। अब R1 क्या करेगा? सर R1 ऐसे है, ऐसे। जब R1 की बात की तो R1 इधर की तरफ, तो R1 इंटू L साइन थीटा, ये दूरी कितनी है? L साइन थीटा। ये दूरी क्या होगी? L साइन थीटा। किधर घुमाना चाहेगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। माइनस W कितना है? 200 इंटू, अब बताइए ये अगर दूरी L है तो ये आधी दूरी क्या होगी? L/2, और उसका ये क्या होगा? कॉस थीटा। तो ये क्या होगा? L/2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। अरे ये दूरी L/2 कॉस थीटा ही होगा, L/2 कॉस थीटा। देख लीजिए सब लोग, तो यहां से L कट जाएगा, R1 जो आएगा वो 100 कॉस थीटा अपान साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अरे भाई ये 200 का 100 हो गया, 100 कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये R1 है। ऐसे अगर हम सिग्मा Fy लिखें, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, तो सिग्मा Fy में आप देखेंगे सर R2 ऊपर की तरफ है और माइनस 200 नीचे की तरफ इक्वल टू 0। बस 200 नीचे है, R1 ऊपर है, तो ये आपका हो गया। तो Rn सॉरी R2 है, Rn नहीं, हम Rn आदत पड़ गई है नॉर्मल। तो यहाँ R2 था, R2 अपवर्ड, और कोई बल होता वर्टिकल डायरेक्शन में तो बताइए। R2 है, mg है, तो R2 जो आया वो 200 आया, 200 न्यूटन। अब सिग्मा fx अगर लिखें, सिग्मा fx इक्वल टू 0, x डायरेक्शन में नेट फोर्स, तो fx इक्वल टू क्या होगा? Fr माइनस R1 इक्वल टू 0। कैसे भैया Fr माइनस R1? Fr माइनस R1 कैसे हो गया? ध्यान से देखिएगा सर, इस पर लगने वाला नेट फोर्स की बात हम कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो Fr x डायरेक्शन में और R1 माइनस x, तो यहां से Fr जो आएगा वो क्या आएगा? 100 कॉस थीटा अपान साइन थीटा। और लिमिटिंग सिचुएशन में ये जस्ट सरकने वाला है, जस्ट सरकने वाला, तो लिमिटिंग सिचुएशन में यही आपका म्यू Rn होगा। क्या म्यू दिया हुआ था? ठीक है, क्या म्यू दिया हुआ था? बिल्कुल, तो यही आपका क्या होगा? म्यू Rn, तो यही 0.25, यही आपका म्यू Rn होगा लिमिटिंग सिचुएशन में। इसको इरेजर से इरेज करते हैं। तो इस समय यहां लिमिटिंग सिचुएशन की बात करें तो 0.25 और R2 कितना है? R2 कितना है? 200 गुणे 200। लिमिटिंग सिचुएशन में
यहां पर जो फ्रिक्शन होगा वो R2 का म्यू टाइम्स होगा बस, और सारी चीज आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अबाउट मोमेंट लिया, तो ये आया आपका W इंटू एल बाई 2 कॉस थीटा माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज, और R1 इंटू एल साइन थीटा एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। R1 आया W कि जब बाई 2 के तो 100 कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और जब सिग्मा एफ वाई किए तो R2 माइनस डब्ल्यू, R2 माइनस, और कोई वाई डायरेक्शन में है नहीं, तो R2 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, तो R2 200 आ गया। सिग्मा एफ एक्स किए तो F माइनस R1, F माइनस R1 इक्वल टू 0, R1 क्या है 100 कॉस थीटा साइन थीटा, और लिमिटिंग सिचुएशन हो तो यही म्यू RN होगा 0.25 इंटू 200, यही आपका क्या होगा 0.25 इंटू 200। तो और चीजें हम मिटा दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, फ्री बॉडी डायग्राम बस बना लेने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इक्विलिब्रियम, अगर आपने इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो फिर से देख लीजिए, हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के 2 केसेस कराए हैं, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। 2 लेक्चर हुआ है, बहुत अच्छा लेक्चर है, उसको जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहां से आया 100 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 0.25 इंटू 200। तो यहां से आप देखें तो tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा उधर ले आओ, tan थीटा इक्वल टू 100 अपॉन 0.25 इंटू 200 आएगा। यहां से ले जाओ, और यहां से 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0.2 का 0.5, तो ये आ गया 2। tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2, देख लीजिएगा। अरे यार 54 है, 200 का 54 50 होता है, 50 का ये हो गया दुगना 2, तो tan थीटा क्या आ गया 2। क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन तो पूछो क्या था, रिएक्शन एट पॉइंट ए, रिएक्शन एट पॉइंट ए, यहां ए पर रिएक्शन पूछा गया था। ए पर रिएक्शन R1, और R1 कितना आया था, R1 कितना आया था, R1 आया था 100 अपॉन tan थीटा, 100 अपॉन tan थीटा, अरे साइन थीटा अपॉन कॉस, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 50 न्यूटन, हो गया पहले का आंसर। रिएक्शन एट ए इक्वल टू 50 न्यूटन हो गया। रिएक्शन एट बी, तो रिएक्शन एट बी कितना 200 न्यूटन हो गया। रिएक्शन एट बी क्या हो गया 200 न्यूटन हो गया आंसर। लो, तो बी पर सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाइए। अगर लिमिटिंग स्लाइडिंग की सिचुएशन, उस समय फ्रिक्शन म्यू RN होगा, उस समय फ्रिक्शन क्या होगा म्यू RN होगा। बात समझ, अगर ये लिमिटिंग का थोड़ा और सीधा कर दीजिए तब आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, तब फ्रिक्शन थोड़ा और कम ही लगेगा। ये अगर लिमिटिंग अभी है, थीटा इक्वल टू उस समय tan थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स 2। तो कुछ नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम में सिग्मा fx सिग्मा fy। अगला कॉपी कर लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ ब्लॉक रेस्टिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अ ब्लॉक रेस्टिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रेस्ट में सो रहा था ऑन इंक्लाइंड प्लेन, बिगिंस टू स्लाइड डाउन, बिगिंस मतलब स्टार्ट शुरू होना, स्लाइड डाउन टू द प्लेन व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ाया जाए टू 30 डिग्री। जब हम इसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 30 किए, उस समय जस्ट क्या हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस समय जो आपका अल्फा एंगल ऑफ रिपोज ही 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिपोज ही क्या होगा, जिस पर स्लाइडिंग जैसे स्टार्ट हो जाए, और यही आपका क्या होगा, यही एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी होगा, यही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी होगा। तो यहां से अगर पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताए, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इक्वल टू tan फाई का मतलब tan 30, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 पता है ना। tan 30 का मान 1/√3 आप निकाल लीजिएगा, जो भी आए। तो 17, ये आपका 1.732 17 25 85 0.578 आएगा, 0.578 आएगा, देख लीजिएगा। अगला हम आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी बेइंग 400 न्यूटन इज रेस्टिंग, कोई एक बॉडी है जिसका वेट क्या है 400 न्यूटन, इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल,
एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पर ये रेस्ट में है, इसका वेट कितना है, वेट कितना है 400 न्यूटन, वेट कितना है 400 न्यूटन, इज रेस्टिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। अब पुल 120 न्यूटन, कोई एक पुल 120 न्यूटन अप्लाइड एट एन एंगल 15 डिग्री। ध्यान रखिएगा जो पुल लगाया जा रहा है वो कहाँ लगाया, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे 15 डिग्री पर लगाया जा रहा है। कितना लगाया जा रहा है 120 न्यूटन। A pull of 120 Newton applied at angle 15 degree with the horizontal just caused the body slide over the table। तो 120 डिग्री का जो पुल है, 120 न्यूटन का जो पुल है 15 डिग्री पर, ये इतना सफिशिएंट है कि मोशन जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम, बस और कुछ नहीं करना, फ्री बॉडी डायग्राम। सर W 400 न्यूटन, W क्या है 400 न्यूटन, P जैसे है वैसे लगा दो, कुछ ना करो 15 डिग्री पर, और P कितना है 120 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन यहां होगा, और अगर स्लाइड तो यहां पर जस्ट फ्रिक्शन, ये और कोई बल लगेगा क्या सर, W लगा दिए, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, P तो आपने लगाया ही था। तो सिग्मा Fy इक्वल टू अगर 0 करें तो Rn -400, Rn ऊपर -400 प्लस 120 का साइन 15, 120 का साइन 15, साइन कंपोनेंट जो पास है वो कॉस है, और जो आपका ऊपर है जो दूर है वो साइन है, इक्वल टू 0। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो आएगा 400 माइनस 120 साइन 15 न्यूटन। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 15 का मान और कम होगा, ठीक है। तो ये 60 से भी कम होगा, ये 60 से इसकी वैल्यू कम ही होगी। कोई जुगाड़ यार, और क्या, 15 का मान पता ही नहीं हमें, तो क्या करें, जुगाड़ ना मारे क्या। साइन 30 का आधा होता है तो साइन 15 का और कम होगा, तो ये 60 से भी कम होगा, तो 400 से में से 60 से कम घटेगा 400 में, तो ज्यादा 120 घटा दिए तो ये गलत नहीं, 400 तो होगा नहीं। चलो 430 बढ़ेगा तो 370 अंश, 370 ये आप घटा लीजिएगा तो लगभग 370 आएगा। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, लगभग 370, कुछ नहीं जुगाड़ से। तो 120 का आधा जब 30 होता तब, लेकिन 30 है नहीं तो 120 और कम होगा, तो 60, मतलब मान के चलिए 30 डिग्री घटेगा। क्लियर है। आगे, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अबाउट, तो नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिए ना। अब यहां पर अगर ये लिमिटिंग सिचुएशन है, अगर ये लिमिटिंग सिचुएशन है, थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से इसको मिटा के आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये लिमिटिंग सिचुएशन है तो आप कहोगे सर 120 का cos 15 जो है वही आपका FR है, 120 का cos 15, और यही आप म्यू टाइम्स ऑफ Rn का मान कितना आया 370। तो म्यू का क्या आएगा, म्यू का मान क्या होगा, म्यू होगा 120 cos 15 बटे 370। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आ जाए, 120 cos 15 बटे 370। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगला, अ बॉडी ऑफ वेट 120 न्यूटन, किसी एक बॉडी जिसका वेट क्या है 120 न्यूटन, रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोई एक बॉडी है, वेट है जिसका 120 न्यूटन है, किसी एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, इसका वेट कितना है 120 न्यूटन, इज रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ 0.3, इज एक्टेड बाय अ फोर्स अप्लाइड टू एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इसको हम P लगाए कितना, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट कॉज द बॉडी टू स्लाइड ओवर द सरफेस। मतलब क्या, P का मान बताइए जिस पर ये जस्ट स्लाइड कर सके। तो ध्यान रखिए, एक तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और कुछ नहीं करना होता है, आसान होता है। 30 डिग्री और यहाँ पर 120 और यहाँ पर 120 न्यूटन है, P निकालना है, Rn है, और ये यहाँ पर अब जस्ट कॉर्ड है तो म्यू Rn डायरेक्ट लिख सकते हो, म्यू Rn लिख सकते हो। तो दो इक्वेशन बनाएंगे, दो सॉल्व करेंगे। ऐसे एक फार्मूला है W साइन क्या होगा, फाई अपान कॉस थीटा माइनस फाई। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है
और उसको पी डब्ल्यू मतलब P4 से खींच रहे हो किसी थीटा एंगल पर, यहां पर थीटा का मान 30 डिग्री है, यहां पर थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, उस पर खींच रहे हो तो आपका आएगा W sin फाई अपॉन कॉस थीटा माइनस फाई। तो यहां से W का मान निकाले, साइन फाई का मान, अब फाई दिया नहीं है तो फाई निकालो, तो ये भी कठिन नहीं पड़ेगा, फाई खैर निकाल सकते हैं, tan फाई इक्वल टू 0.3, tan फाई इक्वल टू क्या है 0.3, तो नहीं निकल सकता, बिना कैलकुलेटर के नहीं हो सकता, तो ये वाला भी अप्रोच आप यही इजियर अप्रोच लगाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और उसी से आगे बढ़ते चले गए। फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है, तो Rn माइनस 120 माइनस प्लस 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 P साइन 30 इक्वल टू 0। अरे भाई इसका P साइन 30 ऊपर होगा, माइनस 120 नीचे Rn। अब यहां से ये पहला इक्वेशन, दूसरा क्या होगा कि P cos 30 इक्वल टू 0.3 Rn। Rn यहां से दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल, तो P cos 30 इक्वल टू 0.3 Rn, तो यहां से Rn कितना आएगा, Rn आएगा P cos 30 बाई 0.3, और यही मान इसमें इस वाले में रख देंगे, P cos 30 बाई 0.3, तो पहले वाले में रख देंगे, तो आएगा P cos 30 अपॉन 0.3 माइनस 120 प्लस P साइन 30 इक्वल टू 0। यहां से P आप देखेंगे तो आएगा cos 30 प्लस 0.3, cos 30 प्लस 0.3 साइन 30 इक्वल टू 120 इंटू 0.3। तो बात है 36, ये आपका 36 हो गया, और यहां पर आप देखेंगे तो cos 30 और ये 0.15, तो 36 से थोड़ा सा ज्यादा आसपास आएगा, तो 35 सम्मान। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, खैर जो भी आए इसका हमें एग्जैक्ट आंसर आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आप देखिएगा P का मान, तो P का जो फाइनल मान होगा, P का जो फाइनल मान होगा उस पर हम सब लोग बात करते हैं। P का जो फाइनल होगा वो 36, बात है 36 अपॉन cos 30 प्लस 0.3 साइन 30 प्लस 0.3 साइन 30, इतना न्यूटन आएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा कर लीजिएगा। अगला बहुत ही शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको लोग नहीं कर पाते, तो आप ध्यान दीजिएगा। एंड इफर्ट P1, कोई एक इफर्ट P1 इज जस्ट सफिशिएंट टू ड्रैग अ लोड अप एंड इंक्लाइन प्लेन। कोई एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, कितना इंक्लाइंड है थीटा, इंक्लाइन प्लेन हैविंग इंक्लिनेशन थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये आपका एक लोड है, और हम क्या किए P1 लगा के, P1 इज जस्ट सफिशिएंट टू ड्रैग अ लोड W। तो ये जब अपने आप से तो ये नीचे आना चाहता था, हमने P1 लगा के जस्ट इसको रोक दिया है आगे। सब्सिक्वेंटली P1 इज रेड्यूस टू P2। अब ध्यान से सुनिए, P1 लगा के इतना हम P1 लगाएं कि ये बस ऊपर चल जाएगा, बस ऊपर चल जाएगा, और P2 हम P1 को कम कर दे, ढीला दे दिए, थोड़ा ढीला छोड़ दिए। P1 बस P1 से थोड़ा भी ज्यादा लगा दे, एंड इफर्ट P1 इज जस्ट सफिशिएंट टू ड्रैग, मतलब खींच देना, घसीट देना, ड्रैग अ लोड W अप एंड इंक्लाइन प्लेन, अप एंड इंक्लाइन प्लेन हैविंग इंक्लिनेशन एंगल थीटा। तो P1 लगा के हम जस्ट इसको खींच सकते हैं, एंड सब्सिक्वेंटली उसके साथ साथ P1 को रिड्यूस कर दिया गया। P1 को क्या, इफर्ट P1 इज रिड्यूस, कम कर दिए, ढीला दे दिए। अब इसको जब ढीला छोड़ दिए तो P2 कम कर दिए, it reduced to P2 and the load W is just able to move downward। जब P2 लगाए तो जो W है जस्ट नीचे आने की क्षमता है, जस्ट एबल टू मूव डाउनवर्ड। देन P1 और P2 और W में रिलेशन
थीटा दिया, P1 P2 दिया, W में रिलेशन। पहले एक एक केस को हम कर लेते हैं, रिलेशंस को देखते रहेंगे। तो जस्ट ऊपर खींचने की जब बारी है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जस्ट ऐसे, P1 इधर की तरफ, W नीचे ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के पर, और जब ऊपर खींचना चाहोगे तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगे। जब ऊपर खींचना चाहोगे तो फ्रिक्शन नीचे, और ये आपको पता है ये कॉस्ट आता है, ये साइन आता है, कितनी बार बोल चुके हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, W साइन थीटा इधर और W कॉस थीटा इधर। तो नॉर्मल रिएक्शन तो W कॉस थीटा ही होने वाला है। अब इसमें अगर हम देखें तो P1 ऊपर की तरफ है, माइनस फ्रिक्शन भी नीचे है, फ्रिक्शन भी नीचे है, और माइनस W साइन थीटा इक्वल टू 0। और अगर जस्ट खींचने की टेंडेंसी है तो FR जो होगा म्यू RN होगा, और RN W cos थीटा है। RN क्या है? W cos थीटा। ऐसे जब आपको जस्ट नीचे वाली सिचुएशन आएगी, जब नीचे वाली, तो उसके लिए आप ये पहला इक्वेशन आप याद कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ये समझ में आया होगा। क्योंकि जस्ट खींचने की सिचुएशन है तो फ्रिक्शन नीचे होगा, P1 है, ये P1 है, P1 माइनस FR माइनस W cos थीटा इक्वल टू 0। अब नीचे, जस्ट नीचे आने की सिचुएशन की बात करते हैं। जब जस्ट नीचे आने की सिचुएशन होगी उस समय फ्री बॉडी डायग्राम, तो सर P2 अब इधर लगाए हैं, नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे, और W हमेशा नीचे, और अब नीचे जाने की जस्ट इतना ढीला कर दे कि बस थोड़ा कम कर दे तो ये नीचे सरक जाएगा, तो इस समय FR ऊपर हो जाएगा। जैसे आप ढीला और छोड़ोगे तुरंत नीचे सरकेगा, तो ये ऊपर, क्योंकि इसकी टेंडेंसी तो नीचे की तरफ जाने की है, तो ये हो गया। अब इसमें भी जो RN होगा W cos थीटा ही होगा। तो इस सिचुएशन में अगर आप इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? P2 ऊपर की तरफ प्लस FR और फिर माइनस W साइन थीटा। W साइन थीटा नीचे ही रहेगा, W साइन थीटा जो आएगा वो नीचे ही रहेगा। तो P2 प्लस FR माइनस W साइन, दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, FR कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? दोनों फ्रिक्शन वही है, म्यू RN और RN mg cos थीटा, दोनों फ्रिक्शन सेम ही हैं। एक ऊपर की तरफ की बात करता है और एक नीचे की तरफ की बात करता है, बस, और कोई बात नहीं। दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, बस सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन था, इसको जोड़ दीजिए। तो P1 प्लस P2, FR कट जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, और माइनस W साइन थीटा 2 बार हो जाएगा, 2 बार इक्वल टू 0। तो W इक्वल टू क्या आएगा? P1 प्लस P2 बाई 2, और 1 साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉसिक थीटा। P1 प्लस P2 बाई 2 कॉसिक थीटा, तो P1 प्लस P2 बाई 2 कॉसिक थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, स्क्रू जैक का एक सिंपल केस है, और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे, लेकिन अगला इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को डिटेल में कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ वेट W, कोई एक बॉडी है जिसका वेट क्या है? W, इसका वेट W है, इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग इंक्लिनेशन एंगल जो है वो क्या है? अल्फा, हैविंग इंक्लिनेशन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन एंगल क्या है? अल्फा, ठीक है। द ब्लॉक इज एक्टेड बाय एन हॉरिजॉन्टल फोर्स P, ब्लॉक को एक हॉरिजॉन्टल फोर्स P लगाया गया, एज शोन इन द फिगर, देख लिए। फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, P लगाया गया है, फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन द बॉडी टू बी जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप। जब हम P फोर्स लगाए, जब ऐसे P फोर्स लगाए तो बॉडी जस्ट मूव अप करने की कंडीशन, मूविंग अप की कंडीशन में है। द फोर्स शुड हैव द वैल्यू, फोर्स P शुड हैव द वैल्यू, इसको आपको करना है, कुछ नहीं करना है यार, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, बस हो गया आंसर। तो सर ये ब्लॉक ऐसे, देखिए ये बना हुआ, ठीक है, बहुत शानदार। यहां पर ये फ्री बॉडी डायग्राम, आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। तो P ऐसे W, मतलब ब्लॉक तो ऐसे रहेगा, इंक्लाइन कितना है? अल्फा, इंक्लाइन कितना हॉरिजॉन्टल से? हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है? अल्फा इंक्लाइंड है।
चलो भाई, ये अल्फा इंक्लाइंड, पी से ऐसे दाब दिए, पी से डब्लू धरती माता ने खींचा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। अब फ्रिक्शन तो जस्ट अप, इतना दाब दिए कि जस्ट अप जाना, तो जस्ट अप जाने की सिचुएशन में फ्रिक्शन क्या होगा, नीचे। आप जस्ट, आपको ऐसे दबा दिए तो आप नीचे ऐसे सरक जाना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ये ध्यान रखिए, बस फ्रिक्शन की ही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है और सारी चीजें क्लियर होंगी। यहां पर ये आपका एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, ये P है। अब इसमें आपको पता है, या फिर जैसे भी आप करना चाहे नॉर्मल एक्स वाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पता है, इधर की तरफ कॉस, इधर की तरफ साइन, तो ये डब्लू साइन थीटा होगा और ये क्या होगा, डब्लू कॉस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल है, तो इधर ये आपका अल्फा थीटा, सॉरी अल्फा एंगल है, ये आपका एंगल कितना है, अल्फा। अगर ये अल्फा एंगल है तो उधर की तरफ क्या होगा, P cos थीटा उधर की तरफ, और इधर की तरफ क्या होगा, P sin थीटा। प्लेन की डायरेक्शन में P cos थीटा और प्लेन के परपेंडिकुलर P sin थीटा। तो सिर्फ आप क्या करिए, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और y इस डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन में तो Rn तो ऊपर की तरफ हो गया, पूरा पूरा ऐसे, माइनस डब्लू कॉस थीटा माइनस क्यू, क्योंकि डब्लू कॉस थीटा नीचे की तरफ है, फ्रिक्शन का प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होगा, माइनस पी साइन थीटा इक्वल टू 0। पी साइन थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर है पर नीचे है, तो यहां से आर एन जो आएगा वो आएगा डब्लू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सारे बल के पास जो कंपोनेंट्स पूछ लीजिए। ऐसे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स का मतलब प्लेन के एलोंग, प्लेन के एलोंग, तो प्लेन के एलोंग बात करेंगे तो क्या होगा, पी कॉस थीटा, पहले इन्हीं से निपट लो, पी कॉस थीटा ऊपर की तरफ माइनस एफ आर नीचे, माइनस डब्लू साइन थीटा नीचे, माइनस डब्लू साइन थीटा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं। अब यहां से आप लिख सकते हैं P cos थीटा माइनस डब्लू साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन। अगर लिमिटिंग सिचुएशन हो तो फ्रिक्शन ही म्यू आर एन होगा, फ्रिक्शन ही क्या होगा, म्यू आर एन होगा। तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी करने के लिए आसानी होगी, आगे बढ़। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया हमने, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सिर्फ आपने फोर्स बैलेंस किया। लिमिटिंग सिचुएशन है तो ये दुनिया भर सबको पता है यार, दुनिया में कि एफ आर इक्वल टू म्यू आर एन होगा। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं पी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन थीटा, वैसे कॉपी मार दिया, इंटू म्यू आर एन कितना है, डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। आर एन यही है, डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन, पी को एक साथ कर लो, डब्ल्यू को एक साथ कर लो, बस और कुछ नहीं। पी को एक साथ कर लो सब लोग और डब्ल्यू को एक साथ कर लो, ठीक है। तो यहां से पी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, माइनस म्यू साइन थीटा इधर आएगा, म्यू साइन थीटा इधर आएगा, इक्वल टू क्या होगा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डब्ल्यू, इंटू डब्ल्यू। अरे भैया कैसे आप सब लोग नहीं समझ पाए, चलो इसको हम सब लोग कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं, देख लीजिएगा, इंटू डब्ल्यू। अरे पी कॉस थीटा यहीं रहा, म्यू साइन थीटा इधर आ गया, म्यू कॉस थीटा और साइन थीटा उधर चला गया, तो P इक्वल टू क्या आया, W टाइम्स ऑफ म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। कॉस थीटा से भाग कर दीजिए, ऊपर नीचे थोड़ा रीअरेंजमेंट आपको करना होता है, तो कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग कर दीजिए, तो ऊपर क्या बचेगा, थोड़ा रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं। तो P ये क्या बचेगा, P इक्वल टू डब्ल्यू
म्यू कॉस थीटा से भाग कर दिए तो कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, साइन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, और यहां से कॉस थीटा बात किए तो 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपन कॉस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या आएगा, टेन थीटा। और म्यू ही क्या है, टेन फाई, म्यू ही क्या है, टेन फाई। तो ये क्या आएगा, P इक्वल टू डब्ल्यू टेन फाई प्लस टेन थीटा, टेन फाई प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन फाई टेन थीटा। ये क्या है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला है। तो P जो फाइनली आने वाला है वो क्या आएगा, W टेन ए प्लस बी है, तो ये क्या होगा, फाई प्लस थीटा, और थीटा की जगह यहां पर आप अल्फा, चलिए हम थीटा ले लिए हैं, अल्फा होना चाहिए, चलो इंक्लिनेशन एंगल थीटा हम हर जगह ले लिए, ठीक है। तो क्या आएगा, P इक्वल टू डब्ल्यू टेन फाइव प्लस थीटा या फिर अल्फा, इंक्लिनेशन एंगल ही आपका थीटा की जगह अल्फा ले लीजिए, तो डब्ल्यू टेन फाइव प्लस अल्फा, तो क्या हो गया, अगर आपको P लगा के जस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स P लगा के ऊपर ले जा रहे हैं तो डब्ल्यू टेन फाइव प्लस अल्फा कर लेंगे। सब लोग नोट कर लीजिए इसको एक बार, सब लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत शानदार क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ बेड W रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन विद इंक्लिनेशन एंगल अल्फा। तो कोई एक इंक्लाइन प्लेन अल्फा है और एक ब्लॉक है, ये रेस्ट में है विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। द ब्लॉक इज एक्टेड बाय अ फोर्स P अपवर्ड, बाय अ फोर्स क्या, P अपवर्ड। द ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स P अपवर्ड along द प्लेन है, यहाँ यही चीज ध्यान रखना है, along द प्लेन, इससे एंगल नहीं, along द प्लेन। तो ब्लॉक इज एक्टेड बाय अपवर्ड फोर्स P along द प्लेन, P अपवर्ड फोर्स along द प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेन के along। If phi is the angle of friction, then the body to just move up, just move up। तो अब ध्यान दीजिएगा, P इक्वल टू आएगा W साइन अल्फा प्लस फाई अपान कॉस थीटा माइनस फाई। अगर आप क्या करते हैं, किसी एक थीटा एंगल पर लगाते हैं तो, अगर किसी एक थीटा एंगल पर आप लगाते हैं तो ये फार्मूला आपको हम डेराइव कर चुके हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना के डेराइव किया गया। W साइन अल्फा प्लस फाई, अल्फा क्या, हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन एंगल। यही अगर प्लेन, ये ब्रह्मास्त्र है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क रखिए, रट नहीं पाओगे सब कुछ यार, ये रट लीजिए। तो ये आपको उठाने के लिए, जब इससे थीटा एंगल हो और इंक्लिनेशन एंगल प्लेन का अल्फा हो, भाई फाई क्या है, फ्रिक्शन एंगल, अल्फा क्या है, प्लेन का हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन एंगल, थीटा क्या है, प्लेन से हम किस एंगल पर आप फोर्स लगा रहे हो। तो अगर यही हॉरिजॉन्टल हो तो अल्फा जीरो हो जाए, प्लेन हॉरिजॉन्टल हो तो अल्फा क्या हो, जीरो। प्लेन के अलोंग लगाओगे तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला याद रखिए। यहां पे जो क्वेश्चन है, जो P आपने लगाया है, P क्या लगाया है, along द प्लेन है, P क्या है, along द प्लेन, W आपका बेट। तो along द प्लेन का मतलब थीटा इक्वल टू जीरो, और जब थीटा इक्वल टू जीरो रखोगे तो P इक्वल टू आएगा W साइन अल्फा प्लस फाई अपान कॉस फाई, कॉस माइनस फाई भी कॉस फाई ही होता है, कॉस माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो if the phi is the angle, then for the body to just move up, ये लिमिटिंग कंडीशंस है, just move up the force P should be alpha plus phi upon cos phi, sin alpha plus phi upon cos phi। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी बेइंग 100 न्यूटन, तो वेट इसका कितना है, 100 न्यूटन। कोई एक बॉडी है जिसका वेट क्या है, 100 न्यूटन, रेस्ट ऑन प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। तो यहां पे अल्फा क्या है, 30 डिग्री, प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल क्या है, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द बॉडी इज अटैच्ड टू एन स्ट्रिंग, के किसी एक रस्सी से बॉडी अटैच है, मेकिंग क्या होगा, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहां पे थीटा क्या है, 30 डिग्री विद द इंक्लाइंड प्लेन।
इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन ऑफ द प्लेन। और क्या है, इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन ऑफ द प्लेन। तो जब रस्सी है तो इस पॉइंट पर है कि मोशन को अप करा, मतलब इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने की इसकी क्षमता है, मोशन अप द प्लेन। इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 30 डिग्री, द टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन इन द स्प्रिंग मतलब वही टी पूछा गया है, तो टी इक्वल टू क्या होगा, W साइन क्या होगा, अल्फा प्लस फाइव अपॉन कॉस थीटा माइनस फाइव। क्लियर है सबको, W साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन थीटा में। तो अल्फा दिया है क्या, अल्फा 30 है, फाइव भी 30 है, फाइव भी क्या है 30, सब डिग्री 30 ही, चलो भाई सब 30 है। और कॉस यहाँ पे क्या है 30, तो यहाँ पर थीटा और ये दोनों 30 है तो 1 हो जाएगा, ये कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है, W कितना 100 और साइन 60, अल्फा प्लस 5 करो साइन 60 अपान कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, इतना न्यूटन। तो टेंशन इक्वल टू आएगा 100 साइन 60 √3/2, तो ये आएगा न्यूटन, और ये आएगा 50, तो T इक्वल टू क्या आएगा 50 √3/2, तो 50 √3 तो 17 × 5 = 65, 17 × 5 = 85 यार, 87 हो गया आंसर, 87 न्यूटन। 1.732 होता है यार इसका मान, 1.732, तो 17 × 85 और दो कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा होगा 87 न्यूटन। हो गया ना, फार्मूला रखिए बस, अल्फा का मान 30, फाई का मान 30, 30 30 60, तो 100, W तो 100 दिया था, साइन 60 कॉस 0 हो गया, आंसर 87 हो गया। अगला क्वेश्चन।